Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.5 पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. In this section, we shall examine the role of the state and of the legislation in bringing about social change. अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक स्टेट और लेजिस्लेशन उसके वजह से समाज में बदलाव आता है. तो आइए सबसे पहले हम लोग लॉज के बारे में देखते हैं. कानून. Laws act as an instrument of socio-economic and political change in society. कानून जो है वो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बदलाव होती है समाज में उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है. Since laws are backed by the state and have a coercive nature, individualism conforms to them. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है coercive. तो आइए पहले इसका हम लोग मतलब देखते हैं. ठीक है. कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, ये अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है. तो बोल रहा है कि जो ये कानून है ये स्टेट द्वारा लागू किया जाता है और ये सबके लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है. तो जो भी व्यक्ति है जो समाज में रह रहा है उस सब को उस कानून को मानना पड़ता है. Laws ensure a certain degree of uniformity of behavior among diverse groups of individuals and their varied culture and behavioral patterns. अब देखिए कानून की वजह से क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी आता है, एक रूपता आती है लोगों के व्यवहार में जहाँ पे लोग अलग अलग समूह के होते हैं. ठीक है. और अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न के हैं, लेकिन समाज में जब सब एक साथ रह रहे हैं तो कुछ बिहेवियर हैं जो सब में कॉमन पाया जाता है. Laws also seek to mitigate social evils and to uplift the lower section of the society. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है mitigate. आइए इसका हम लोग मतलब देखते हैं. mitigate का मतलब होता है कम करना. तो देखिए शांत करना, कम करना, घटाना. तो लॉ की वजह से क्या होता है, समाज में जो बुराइयां होती हैं, ठीक है, उनको कम किया जाता है. और जो समाज में अल्पसंख्यक है, लोअर सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट किया जाता है, उनके जीवन में सुधार किया जाता है. इन इंडिया लॉ प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, particularly those belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward castes. Laws also protect the interest of women, children, and other disadvantaged section of society. भारत में जो कानून है वह समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, कमज़ोर हैं समाज में, उनके लिए काम करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है. जैसे एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को. साथ ही साथ जो लॉ है, जो कानून है, वो महिलाओं के, बच्चों के और जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनको भी प्रोटेक्ट करता है. आगे देखिए. लॉ परफॉर्म्स रिफॉर्मेशन फंक्शन फॉर सोसाइटी. कानून से समाज में बहुत बदलाव भी आता है. लॉ ट्राइज टू ऑल्टर एज ओल्ड कस्टम्स विच आर कंसिडर्ड एनिमिकल टू सोसाइटी, सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस. अब यहाँ पे एक वर्ड है एनिमिकल. तो आइए इसका पहले हम लोग मतलब देखते हैं. एनिमिकल का मतलब होता है विरोधी, तो हानिकारक, विरोधी. तो लॉ क्या करता है, जो पुराने जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं, नियम बनाई गई हैं, जो हमारे समाज की स्थिरता के लिए हानिकारक हैं, समाज को जो विकास को रोकती हैं, उनको बदलता है. Thus in 1829 a law was passed banning सती. तो देखिए 1829 में एक कानून बनाया गया जब सती प्रथा को रोक लगा दी गई. सती प्रथा क्या होता था, सती प्रथा में जब पति मर जाता था तो उसकी जो पत्नी थी उसको पति के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था. A century later another law fixed the minimum age of marriage for boys 18 years and girls 14 years. फिर लगभग 100 साल बाद, ठीक है, एक दूसरा कानून बनाया गया जब शादी की उम्र बदली गई. लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल किया गया.
लेकिन फिर ये और बदल गया। अब लड़कों का जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए और लड़कियों का 18 ईयर्स। स्टिल लेटर अनदर लॉ हैज़ बैंड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डाउरी। इसके बाद एक और नियम बनाया गया जिससे जो डाउरी सिस्टम है वो लाया गया, ठीक है। और जैसे जो डाउरी सिस्टम लाया गया का मतलब हुआ जो दहेज प्रथा था वो जो दहेज प्रथा था उसको रोका गया, ठीक है, बैन किया गया। ना तो आप दहेज ले सकते हैं ना दहेज दे सकते हैं। अब देखिए, on a different note, Article 17 of the Instant Constitution has abolished untouchability, and today the practice of untouchability is an offense punishable by imprisonment. अब देखिए, अब एक और कानून लाया गया जिसमें आर्टिकल 17 जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसमें अनटचेबिलिटी, पहले क्या होता था, छुआछूत माना जाता था। तो एक कानून लाया गया जिसमें छुआछूत अगर कोई बोलता है या करता है तो उसको ये एक तरह का गुनाह है और लोगों को इसके लिए सजा दिया जाता है। तो अब भारत में छुआछूत नहीं माना जाता है। The role of law as an instrument of social change finds full expressions, whereas the law comes in confrontation with social custom. अब देखिए, भारत में जो लॉ है, जो कानून है, उससे क्या होता है, समाज में बहुत सारे बदलाव होते हैं। समाज में जहाँ जहाँ देखा गया कि जो नियम है, जो कानून है, जो चीज़ें हैं जो लोगों के लिए सही नहीं है, तो उसको कानून लाके रोक दिया गया, ठीक है। However, laws alone cannot bring about social transformation. They need to be adequately supported by the structure of society and by the people at large too. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना है कि सिर्फ कानून बना देना ही सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ कानून बना के ही हम लोग समाज में बदलाव नहीं कर सकते। जितने लोग रह रहे हैं समाज में उनको ये कानून मानना भी होगा, ठीक है, ताकि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो बदल सके। पब्लिक ओपिनियन इज़ अ स्ट्रॉन्गर मीन्स ऑफ चेंज। अब लोग चाहते क्या हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है, इससे भी हम लोग को पता चलता है कि किस तरह से बदलाव होगा। लॉज अलोन कैन नॉट चेंज ट्रेडिशंस एंड बिलीफ सिस्टम। आप सिर्फ कानून बना देंगे और आप ये सोचेंगे कि परंपराएं बदल जाएंगी, लोगों का विश्वास बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। This explains why, despite having laws prohibiting evils like sati, child marriage, dowry, and untouchability, they persist in our country. इससे ये पता चलता है कि कानून तो बनाया गया कि सती प्रथा बंद करो, बच्चों की शादी नहीं हो सकती, फिर दहेज लेना देना गुनाह है, फिर छुआछूत नहीं मानना है, लेकिन आज भी हमारे देश के कहीं कहीं जगह पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। Despite these limitations, laws remains an effective means of bringing about a socio-economic and political transformation in society. अब देखिए, ये जो limitations है, इसके होते हुए भी हमारा जो कानून है, जो लॉ है, इससे समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक बदलाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए, कुछ ही लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि चीज़ों को मानता है। Sociologist has referred to these functions of law as, अब देखिए, सोशियोलॉजिस्ट जो समाजशास्त्री हैं वो कानून के ये जो फंक्शंस हैं इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं एन इंडिकेटर ऑफ चेंज। ये क्या है, बदलाव के लिए इंडिकेटर है। फिर एन इनिशिएटर ऑफ चेंज, ये इनिशिएटर भी हैं। एन इंटीग्रेटर ऑफ चेंज, ये इंटीग्रेटर भी हैं। फिर आता है हमारा, आइए आगे देखते हैं, फिर है रोल ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, रुकिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। ओके, बस ओके, तो यहाँ पे रूल ऑफ इलेक्शन आ गया। अब देखिए, चुनाव का काम क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। Besides law, the right to vote and the role of election are also important factors of social change. अब देखिए, कानून के साथ साथ हमारे पास ये अधिकार है कि हम मतदान, अपना वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपना नेता चुन सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं, ठीक है, इससे भी समाज में बदलाव होता है। The right to vote stimulates interest in public affairs and is an important means of imparting education to the masses.
अब देखिए, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो। 1 person इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। तो इससे लोगों को ये जानकारी दी जा सकती है कि वो महत्वपूर्ण है, उनको भी पब्लिक अफेयर्स में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर अपना भाग निभाना है। The parties and the leaders take this opportunity to educate the electorate on important political, economic and social issues. तो जो भी पार्टीज होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, इस अवसर का इस्तेमाल करते हैं और जो इलेक्टोरेट है, जो लोग इलेक्शन में वोटिंग करने वाले हैं, उनको वो शिक्षित करते हैं कि क्या क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या क्या आर्थिक मुद्दे हैं, क्या क्या सामाजिक मुद्दे हैं। Besides this, it inculcates a sense of self-respect and responsibility among the citizen. अब इसके साथ साथ जो नागरिक है देश के, उनके मन में एक आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब वो खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अच्छा सरकार चुनना ताकि देश का और उनका विकास हो सके। Elections themselves throw up a variety of issues which highlight the problems, goals and objectives concerning the socio-economic condition of the village, state and the country at large. अब देखिए, इलेक्शन से क्या होता है, चुनाव से क्या होता है। चुनाव में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको सामने लाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना है, फिर क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह से हमारा विकास होगा, सबका जीवन स्तर अच्छा होगा, गांव में, शहर में, पूरे देश में हमारा जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है वो कैसा है। तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। इलेक्शंस आर अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। अब चुनाव में क्या होता है, ये एक राजनीतिक लोगों के बीच में संप्रेषण कह सकते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है जो सरकार है उनके बीच और जिन लोगों के ऊपर राज किया जा रहा है, जो जनता है, उनके बीच का कम्युनिकेशन है। They are a means by which the rulers become sensitive to the demands of the people. This two-way awareness and communication between the electorate and the elected leads to social change. अब देखिए, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रूलर्स हैं, ठीक है, उनको ये समझना होता है कि लोगों का मांग क्या है, क्योंकि अगर वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। साथ ही साथ ये टू वे अवेयरनेस है, लोगों को क्या चाहिए वो बताते हैं अपने लीडर को, जो नेता हैं उनको, फिर नेता अगर जीतते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समाज में बदलाव आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज।